Hello dear students, you are watching this video on our channel SD School Online Education. I hope all of you are fine. I am your English teacher Vinika. Today we are going to read chapter first of our book Honeycomb. The chapter name is 3 questions. Before you read, a king has 3 questions and he is seeking answer to them. एक राजा के पास 3 प्रश्न थे और वह उनके जवाब जानने के लिए आतुर था. डज द किंग गेट वाट ही वांट्स? क्या राजा को वो मिलता है जो उसे चाहिए था? 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न. द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स. एक राजा के दिमाग में ये विचार आता है कि वह कभी फेल नहीं होगा, कभी असफल नहीं होगा अगर उसे 3 बातें पता हो. दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 बातें थी. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? उन्हें किन लोगों की बातें सुननी चाहिए, किन लोगों की बातों पर गौर करना चाहिए? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उसके लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है जो वो करे? द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम. फिर राजा ने अपने मैसेंजर्स, संदेशवाहक या दूत, पूरे राज्य में भेज दिए. प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. ये वादा करते हुए कि कोई भी व्यक्ति इन 3 प्रश्नों के सही जवाब देता है तो उसे वह एक लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा मात्रा में वह उसे पैसे देगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग. बहुत से बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान लोग राजा के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिम क्वेश्चंस डिफरेंटली. लेकिन उन सभी ने उनके सवालों का जवाब अलग अलग तरीके से दिया. In reply to the first question, some said that king must prepare a timetable. पहले सवाल के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल, समय सारणी तैयार करनी चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर स्ट्रिक्टली मीन्स सख्ती से, फिर सख्ती से इसका पालन करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. केवल इसी तरीके से वो अपना हर काम सही समय पर कर सकेंगे. अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. दूसरों ने कहा कि ये असंभव है कि किसी भी काम को सही समय पर शुरू करने के बारे में हम पहले से ही सोचें, डिसाइड करें. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन. राजा ने ये सब कुछ नोटिस किया. ये नोटिस किया कि ये सभी अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम. राजा ने उन सभी को जो ये मूर्ख ढंग से उसे खुश करना चाहते थे उन सबको अवॉइड किया और वही किया जो उस समय सही था. येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम. दूसरों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल की ज़रूरत है जो कि उसकी मदद करें, हर काम को प्रॉपर समय पर करने में उसकी मदद करें. दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. ये इसलिए क्योंकि एक आदमी किसी भी काम को सही तरीके से करे दूसरों की मदद के बिना, ये असंभव है. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. किसी भी काम को सही समय पर करने का जो ये एक्शन है वो एक व्यक्ति डिसाइड करे, ये असंभव है. बट देन अदर सेड दैट
देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। लेकिन फिर दूसरों ने कहा कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अर्जेंट हो सकती हैं, अति आवश्यक हो सकती हैं। दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ये चीज़ें काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। किसी भी कार्य को सही समय पर शुरू करने के बारे में सोचने के लिए ये ज़रूरी है कि फ्यूचर में, भविष्य में देखा जाए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और ये केवल मैजिशियन कर सकते हैं, जादूगर। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। इसलिए राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, जादूगरों के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर द काउंसलर्स। दूसरे पर्सन के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे जरूरी लोग होते हैं काउंसलर्स। अदर सेड द प्रीस्ट। दूसरों ने कहा कि पुजारी। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स। कुछ दूसरों ने डॉक्टर्स को चुना। एंड येट अदर्स सेड दैट द सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। और तब औरों ने कहा कि सोल्जर्स, सैनिक सबसे जरूरी थे। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे पर्सन के जवाब में सम सेड साइंस। कुछ ने कहा साइंस, विज्ञान। अदर चूज फाइटिंग। औरों ने फाइटिंग यानी युद्ध को चुना। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। और औरों ने धार्मिक वर्शिप, धार्मिक पूजन को चुना। एज द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन, उसके प्रश्नों के उत्तर इतने अधिक डिफरेंट, अलग थे कि राजा सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं हो पाया और किसी को भी रिवार्ड, इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। इसकी बजाय राजा ने उस सलाह की तरफ ध्यान दिया, उस निश्चित हर्मिट मतलब साधु, उस साधु के बारे में के पास जाने का निर्णय किया, जो कि अपनी विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट, वो साधु, एक जंगल में रहता था जिसको वह कभी नहीं छोड़ता था। He saw no one but simple people and so the king put an ordinary clothes. वह किसी को नहीं दिखाई देता था, लेकिन सिंपल पीपल्स, वह किसी से नहीं मिलता था, केवल साधारण लोगों से। और इसीलिए राजा ने ऑर्डिनरी, साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। जब वह साधु की कुटिया के पास पहुंचा तो उसने अपने घोड़े, अपने बॉडीगार्ड्स, अपने अंग रक्षकों के साथ छोड़ दिए। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला चला गया। एंड द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट। और फिर राजा हर्मिट, साधु की कुटिया के नज़दीक पहुंचा। ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। उसने देखा कि साधु अपनी कुटिया के सामने की भूमि है, जमीन है, वो खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने राजा का स्वागत किया। ग्रीटेड का मतलब उसे मान सम्मान कर देना, मिलना, उसको वेलकम करना। एंड काउंटेड डिगिंग और कंटिन्यूड डिगिंग, और खोदना जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। वो हर्मिट, वो साधु कमजोर और बूढ़ा था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीदिंग हैवीली। और वह काम कर रहा था, इसलिए वह तेजी से सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड,
I have came to you, wise hermit, to ask you answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? राजा साधु के पास गया और बोला कि बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास इसलिए 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं किसी भी सही काम को सही समय पर कैसे कर सकता हूँ? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? वो लोग कौन है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट? और क्या कार्य है जो सबसे जरूरी हैं. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. साधु ने राजा की बात सुनी लेकिन कुछ नहीं बोला. ही वेंट ऑन डिगिंग. उसने खोदना जारी रखा. यू आर टायर्ड सेड द किंग. राजा ने कहा, तुम थके हुए हो. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. मुझे अपना फावड़ा दो और अपने स्थान पर काम करने दो. थैंक्स सेड द हर्मिट. साधु ने कहा, धन्यवाद. गिविंग द किंग हिज स्पेड. राजा को अपना फावड़ा देते हुए. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. स्पेड मीन्स कस्सी या फावड़ा. देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड. फिर वह जमीन पर बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 क्यारियां खोद ली, बेड मीन क्यारियां, वह रुका और अपने प्रश्न दोहराए. द हर्मिट गेव नो आंसर. साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया. बट स्टूड अप, खड़ा हुआ. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड. अपने हाथ सीधे कर दिए कस्सी के लिए, फावड़े के लिए. एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क. अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन राजा ने उसे फावड़ा नहीं दिया और खोदना जारी रखा. 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा. द sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा. The sun went down behind the trees. सूरज पेड़ों के पीछे छिप गया. एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड. और अंत में राजा ने फावड़ा जमीन में पटक दिया और कहा, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे अपने 3 प्रश्नों का उत्तर मांगने आया था. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो मुझे बताओ. एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर लौट जाऊंगा. हेयर कम्स समथिंग रनिंग सेड द हर्मिट. साधु ने कहा, देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है.